दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। रामपुर के शाहबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 690 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में दंगे, भ्रष्टाचार, जमीनों पर कब्जे और सरकारी भर्तियों में धांधली आम बात थी, जबकि अब कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और नौकरियां पूरी पारदर्शिता व योग्यता के आधार पर दी जा रही हैं। योगी ने आरोप लगाया कि पहले विकास केवल 2 परिवारों तक सीमित था, लेकिन अब बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग और हर क्षेत्र तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने सपा सरकार पर गरीबों और दलितों की जमीनों पर कब्जे कराने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में सभी धार्मिक पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जा रहे हैं। उन्होंने रामपुर के चाकू, पैचवर्क, जड़ी बूटा और वायलिन उद्योगों का जिक्र करते हुए कहा कि ओडीओपी योजना से इन्हें नई पहचान और बाजार मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़ी 102 विकास परियोजनाएं रामपुर में निवेश, रोजगार और विकास को नई रफ्तार देंगी। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रामपुर दौरे की पूरी कवरेज दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए रामपुर से मोहम्मद राशिद सैफवी के साथ। मंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं माननीय विधायक श्रीमती राजबाला जी। कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें जिला संगठन प्रभारी चौधरी राजा वर्मा जी, जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार जी, मोहन लोधी जी। रामपुर की धरती पर स्वागत हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। लेकिन आप सब इतने खामोश कैसे रह सकते हैं मित्रों? जोरदार तालियां बजनी चाहिए रामपुर वासियों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और ये बदला बदला सा नया रामपुर है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को गरीबी के दलदल से निकालकर देश का चमकता हुआ राज्य बनाना आसान बात नहीं थी। इसके लिए चाहिए साफ नियत और शानदार नेतृत्व। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से रामपुर को सौंपे जाने वाले तोहफे से पूर्व मैं माननीय विधायक श्रीमती राजबाला जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें माननीय विधायक श्रीमती राजबाला जी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारी मिलक विधानसभा में तहसील शाहबाद में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कराने के लिए हमारे बीच में आए हैं। पूरे रामपुर में उन्होंने हमारे विधानसभा को चुना, इसके लिए हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एवं क्षेत्र से आई हुई समस्त सम्मानित जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। एवं इस सम्मानित मंच पर हमारे बीच में सदर से माननीय विधायक श्री आकाश सक्सेना जी हैं। हमारे रामपुर जिले के प्रभारी मंत्री एवं हमारे जिले के प्रभारी मंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री प्रदेश के परम आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री श्री सरदार बलदेव औलख जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विधान परिषद सदस्य
आदरणीय श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय श्री ढिल्लो जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस जिले के प्रभारी श्रीमान राजा वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं एवं इस जिले के भाजपा के जिलाध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्री हरीश गंगवार जी एवं सम्मानित मंच सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि 2017 से पहले प्रदेश की क्या स्थिति थी, कैसे गुंडे, बदमाश और माफियाओं का राज प्रदेश में था। लेकिन 2017 के बाद से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी संभाली, उसके बाद से प्रदेश के गुंडे, माफिया आज उनके नाम से थर-थर कांपते हैं और आज कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि उनका क्या हश्र होने वाला है। 2017 से पहले जहां प्रदेश की बहन बेटियां घर से निकलने से घबराती थीं, लेकिन आज उनके सुशासन में, उनके कानून के राज में आज वो सुरक्षित हैं और घर से निकलने में वो सोचती नहीं है, वो निर्भय होकर पढ़ने जा सकती हैं, अपने काम पे जा सकती हैं जो वो करना चाहती हैं। हमारी विधानसभा मिलक शाहबाद के लिए 2017 से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास परियोजनाओं की सौगात दी, वो विकास परियोजनाएं लगातार चल रही हैं और आज उन्हीं विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने माननीय जी हमारे बीच में आए हैं और ये करोड़ों की सौगात हैं जो आप सबको समर्पित हैं। देखिए, परियोजना इतनी है कि अगर मैं ही गिनाने लगूंगी तो मंच पर मैं ही बोलती रह जाऊंगी। मैं जानती हूं कि आप सब माननीय जी को सुनने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी बड़ी परियोजनाएं मैं आपको बता देती हूं जिनके लिए विधानसभा वर्षों से तरस रही थी। लेकिन माननीय जी ने हमारी विधानसभा को सबसे पहले जो मैंने मांग की थी वो डिग्री कॉलेज की थी और वो मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले 2017 में ही दे दिया था। इंटर कॉलेज ले लीजिए, आप बिजली घर ले लीजिए और ITI ले लीजिए, बड़े बड़े पुल ले लीजिए और सड़कें का तो कोई हिसाब ही नहीं है कि इतनी सड़कें हमारी विधानसभा में बनी हैं। और अग्निशमन केंद्र, गौआश्रय केंद्र, यहाँ तक कि ये आप देखेंगे कि अभी कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा से आना पड़ेगा उन परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए। मिलक में एक ROV की आवश्यकता थी जिसकी वर्षों से डिमांड थी, जाम से जनता जूझती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समस्या का समाधान किया। और आपने देखा कि कुछ लोग ये भी कहते थे कि अगर ROV नहीं मिल रहा है, रेलवे ओवरब्रिज नहीं मिल रहा है तो अंडरपास ही बनवा लो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा था कि रेलवे ओवरब्रिज ही बनेगा और प्रदेश सरकार ही बनाएगी, जबकि इसकी TUB कम थी। केंद्र सरकार के बिना प्रदेश सरकार ने जनता को, क्षेत्र को ये ROV दिया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ एवं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सुरक्षित विधानसभा है हमारी मिलक विधानसभा, मिलक शाहबाद बहुत बड़ा क्षेत्र है जो वर्षों से विकास को तरस रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विधानसभा को विकास की धारा से जोड़ा जो वर्षों से पिछड़ी हुई थी। इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी। सरकार आने के साथ साथ ऐसे मुखिया के रूप में हमने मुख्यमंत्री जी को चुना, आदरणीय योगी जी को चुना और उन्होंने प्रदेश के साथ साथ प्रदेश को उत्तम बनाया, हमारी विधानसभा को भी उत्तम बनाया और उन्होंने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है और हमारी विधानसभा की भी तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और उनका डंका सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में, विदेशों में भी बजता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब देखना ये 27 में चुनाव होगा, तीसरा चुनाव है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण फिर होगा और ये सिलसिला लगातार जारी होगा और हम लगातार माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे और अपनी विधानसभा को सजते संवरते हुए देखेंगे। और यहाँ पर मैं
सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ एवं समस्त आई हुई जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, महिला शक्ति, सभी बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज देखिए मौसम भी अच्छा हो गया है, भगवान की कृपा है, इंद्रदेव की कृपा बरस रही है। और जब जब महाराज जी का कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में लगता है तब तब मौसम देखिए भगवान की कृपा बरसती है, जैसे महाराज जी की कृपा बरसती है हमारी विधानसभा पे। और ये देखिए मौसम के साथ साथ क्षेत्र की समस्त जनता, और इतना बड़ा पंडाल पूरे प्रदेश में कहीं नहीं लगा होगा जितना आज हमारी शाहबाद विधानसभा में लगा है। और ये शाहबाद विधानसभा नंबर 1 विधानसभा है, मिलक विधानसभा रामपुर की नंबर 1 विधानसभा है। और महाराज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो यहाँ पर आए, क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजबाला जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव औलख जी को। कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। भारत माता की, आखिर तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। आज के मुझे बड़ा अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम सब के बीच उत्तर प्रदेश को नई दिशा, नई पहचान, नए भारत के सबसे अग्रिम राज्य के रूप में स्थापित करने वाले यशस्वी, लोकप्रिय, कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस रामपुर की धरती पर आगमन हुआ। हम सबको उनका अभिनंदन करने का मौका मिला, उनका स्वागत करने का मौका मिला। उनके जो हमारे बहुत अच्छा उद्बोधन हम लोगों को सुनने मिलेगा। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय धर्मपाल जी, हमारे जिले के जिला प्रभारी आदरणीय राजा वर्मा जी, हमारी पार्टी के जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय हरीश गंगवार जी, माननीय विधायक इस मिलक विधानसभा की श्रीमती राजबाला जी, रामपुर के विधायक श्री आकाश सक्सेना जी, स्वार के विधायक आदरणीय शफीक अंसारी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय ख्यालीराम लोधी जी, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन आदरणीय मोहनलाल सैनी जी, और मैं नाम लूंगा तो सभी मेरे पार्टी के बहुत पूर्व विधायक, नगर पालिका के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, सभी सम्मानित मंच अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे मेरी सारे इस रामपुर की देवतुल्य जनता, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। आज हमें अपने मुखिया से आज बहुत सारा अनुमोदन सुनने को हम लोगों को मिलता है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद परिवर्तन आया और वह केवल सरकार बदलने का परिवर्तन नहीं था, बल्कि सोच, व्यवस्था, विकास की संस्कृति और परिवर्तन है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास की नई गाथा और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, निवेश, आधारभूत ढांचा, किसानों का कल्याण, गरीबों का उत्थान क्षेत्र की देश की एक उदाहरण बन चुका है। अगर मैं चाहूं, मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की खास करके मेरी विधानसभा पर, मेरे ऊपर आपकी असीम कृपा रही है, जिससे कि मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हम विधायक हैं, दूसरे बार के विधायक हैं, हमको अपना जो हमने जनता के सामने काम किया है, जो हमने जनता के सामने रहे हैं,
जो जनता को आपका आशीर्वाद मिला है, उसका जरूर दो चार बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जो मैंने आपसे अपनी विधानसभा बिलासपुर के लिए मांगा, मुझे आपने कभी मना नहीं किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 से पहले क्या स्थिति थी और 17 के बाद आज 9 वर्ष में आज मेरी विधानसभा की क्या स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने मुझे आधुनिक बस अड्डा दिया जो बनकर तैयार हो चुका है। मैंने सड़कों के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कम से कम 600 से करोड़ से ऊपर आपने मुझे 9 साल में सड़कों देने का काम किया है, जिससे मैंने अपने बिलासपुर में सड़कें तो बनाई, मैंने कोई सड़क ऐसी नहीं छोड़ी जो चौड़ी सड़क ना हो। हर जगह पर चौड़ी सड़क देने का मैंने काम किया है। महाराज जी, आप शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात करूं तो मैंने इस विधायक बना था तो मेरे विधानसभा में 2 इंटर कॉलेज थे। आज आपकी कृपा से मेरे 11 इंटर कॉलेज हैं, 2 लड़कियों के हैं। मुझे सौभाग्य है कि मैंने उसमें आज आप उनका उद्घाटन भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने आपके द्वारा दिए हुए उनके बच्चों के इस बार एडमिशन भी हुए हैं। मुझे नहीं लगता था कि मैं उनका अपने आंखों से बच्चों की शिक्षा को देखते हुए मैं उसको देख पाऊंगा, मगर भगवान ने कृपा करी। और दूसरा, आपने मुझे एक आईटी कॉलेज 20 करोड़ का दिया, आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज मुझे 18 करोड़ रुपए का दिया। ये सारे बनकर तैयार हो चुके हैं काफी। और महाराज जी, आज जो विद्युत का मैं अगर कहूं कि आज थोड़ा सा, क्योंकि बहुत गर्मी, बरसात हुई नहीं थी, बरसात तो जब आप आते हैं तभी होती है। हम तो कहते हैं कि जब जहां जहां बरसात नहीं हो जाए वहां महाराज जी के चरण पड़ जाएंगे तो वहां पानी अपने आप आ जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। आपने मुझे 1200 करोड़ रुपए का 750 केवीए का मेरी विधानसभा में आपने बिजली घर दिया, जो बिजली घर बरेली मंडल को और मुरादाबाद मंडल को भी सप्लाई कर रहा है। ये आपने मुझे देने का काम किया है। आज मैं बिजली की क्राइसिस को देखते हुए महाराज जी, आपकी कृपा से मैंने 145 ट्रांसफार्मर जो 25 के थे उसे 63 का करने का, जो 63 थे उसको 100 का करने का, जो 100 के थे उन्हें 250 को करने का अपने सामने लोगों को करने का काम किया है। महाराज जी, मैं एक बहुत बड़ा जो डैम आपने मुझे दिया है, जिसमें दो नहरें निकलती हैं, 2 डैम दिए हैं जिसमें 2 नहरें निकलती हैं, जिसमें 1550-1560 हेक्टेयर की किसानों को खेती होती है। 85 करोड़ का मुझे सेंजनी के डैम बनाने का आपने दिया, जो बन के 6 महीने में तैयार हो जाएगा। 12 करोड़ का डैम जो कि भाखड़ा का डैम था, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी नहरें निकलती हैं, वो भी आपने मुझे, जो कि वो एक नई टेक्नोलॉजी की वजह से, जो एक उड़ीसा में है और एक मेरे बिलासपुर में आपने देने का काम किया है। आज मैंने नगर पालिका बिलासपुर में मैंने पार्किंग 700 गाड़ियों की पार्किंग बनाने का काम किया। महाराज जी, आज मैं नगर पालिका में 6 करोड़ की जो आपसे बात हुई थी, आपसे चर्चा हुई थी कि अमृत सरोवर, अमृत झील बनाने का जो काम आपके आशीर्वाद से मुझे मिला है, वो भी कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। एक मैंने हॉस्पिटल 10 करोड़ रुपए का कैमरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बिलासपुर और कैमरी के बीच में है, उसको बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। महाराज जी, ये सब केवल ईंट पत्थर और सीमेंट का निर्माण नहीं है, बल्कि ये जनता के विश्वास, प्रदेश सरकार की नीयत, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी का नेतृत्व है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा, सुशासन और नई पहचान बना चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी आदित्य जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश निरंतर ऊंचाइयों पे जा रहा है। महाराज जी, ये मैंने इसलिए आपने अपना खाका रखा कि हम लोग करते क्या हैं। हमारा हमेशा जब लखनऊ में अपने विधानसभा की सोचते हैं और यहां अपनी विधानसभा से लगातार, आज कोई कह नहीं सकता, मैं दावे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कह सकता हूं कि मैंने कहा अभी कोई पुल मेरी विधानसभा में हो तो मुझे बता दो, मैंने कोई पुल नहीं छोड़ा। मैंने 60-60 किलोमीटर की दूरी मैंने
25 मिनट में अपने रामपुर केंद्र की रख दी है। और जहां तक चीनी मिलों का सवाल है, चीनी मिल की दूरी मैंने 40 किलोमीटर से उड़ा के मैंने पुल बनवा के 20 किलोमीटर की दूरी कर दी है। ये सब आपका प्रेम है, आपका आशीर्वाद है जो मैं इतना कर सकूं। अब मैं एक जरूर, क्योंकि बहुत सारी जनता बिलासपुर की यहां बैठी है और मैं आपसे कहा नहीं, मैंने कहा मंच पे ही कहूंगा तो मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा और जनता की भी आवाज आपके साथ, नारों के साथ गूंजने का काम करेंगे। मेरी चीनी मिल बहुत पुरानी हो चुकी है महाराज जी, मेरी चीनी मिल बहुत 70-71 में चीनी मिल लगी थी। आज बहुत, हालांकि आपने जब से मैं 17 से पहले गन्ने की जो हमें पेमेंट मिलता था बहुत बुरा हाल था। 17 के बाद लगातार किसानों को कभी भी पेमेंट ड्यू नहीं रहा, लगातार आपने पेमेंट देने का काम किया है। पर मैं चाहता हूं, मैं आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम तो मांगते हैं, हम तो मांगने वाले हैं और आप देने वाले हैं महाराज जी। हम तो झोली बिला के, क्यों भी बिलासपुर वाला उठ के बोलो चीनी मिल चाहिए कि नहीं, पीछे से बोलो। तो ये आप चीनी मिल हम लोगों को चाहिए महाराज जी। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमारी धर्मार्थ की कल योजना में एक सड़क थी, धर्मार्थ की जो सड़कें हैं वो 2 सड़कें हैं, वो भी मैं आपको देना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा मंदिर जो योगी ये मुझाना पे है जी, ये गुरु गोरखनाथ धाम होते हुए गधैया, ये बहुत बड़ा मंदिर हमारे लोगों ने वहां बनाने का बहुत अच्छी, वहां पे संगत आती है। और एक कैमरी से 3 पानी होते हुए खंडिया गुरुद्वारे का बहुत ऐतिहासिक, मैं दोनों चीजें आपको देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं महाराज जी, आज अगर बरसात होने के बावजूद भी आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपके दर्शन, आपका जनता में प्यार इस तरह से कूट कूट के भरा होता है कि जब भी आपका कहीं दौरा लगता है, कहीं रामपुर में आने का उन्हें हवा लगती है, तो लोग सारे काम छोड़कर आपके दर्शन करने के लिए आते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। ये लाखों हजारों संख्या आपके सामने कहीं भी किसी भी समय, बहुत सारा दूर भी पड़ता है, मगर लोगों ने परवाह नहीं करी। सुबह 7 बजे से उठकर यहां पर 9 बजे यहां तक आने का काम किया है और इस बहुत बड़े पंडाल में आपके साथ यहां आपको देखने का मौका मिला है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना जरूर कहूंगा महाराज जी, जब भी आप 2022 में मेरे चुनाव में आना था तो उस समय भी बरसात, आप तो नहीं आए मगर आपने बरसात जरूर भेज दी। वो बरसात के आशीर्वाद से मैं 22 में दोबारा बन के आ गया। आज भी बहुत बरसात थी। मुझे अपने भोलू भाई साहब का टेलीफोन आया कि भाई बरसात कैसे, मैंने कहा महाराज जी जब आएंगे थोड़ा सा समय मिलेगा। तो ये हुआ कि आपकी कृपा से ये समय बरसात का थोड़ा सा मिला और सारी की सारी जनता आपके बीच में, इतनी जनता सड़कों पे खड़ी हुई है। ये सब बहुत सारा हमारे नेता लोगों का, हमारे प्रशासन का, डीएम साहब का, सारे अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग इसको रहा है कि इतने बड़े मौसम में इतनी बड़ी सभा हम लोगों ने कराई है। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपसे मांगता ही रहूंगा महाराज जी, जब तक आप देते रहेंगे। मेरे मांगने का काम है, मैं तो मांगता रहूंगा और मांगूंगा अपनी जनता के लिए, क्योंकि जनता मेरी जो बिलासपुर की है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने अपनी जनता के साथ संवाद, मैं जब बिलासपुर में होता हूं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं अपनी जनता के बीच में सुनता हूं उनकी बातें, और 11 बजे के बाद मैं अपने गांव के देहातों में चला जाता हूं, कहीं बैठना उठना, चाय पीनी, मीटिंग करनी, और मैं हर इनके सुख दर्द में, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे कोई समस्या हो, मैं इनके साथ खड़े होकर उसको हल कराने का काम करता हूं। इनकी अब मेरे बिलासपुर वालों की आदत भी थोड़ी सी महाराज जी बिगड़ गई है। बिगड़ इसकी लगी है कि कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो उसी समय टेलीफोन करना चालू करते हैं। जहां की समाजवादी पार्टी में 4 घंटे बिजली नहीं आती थी, जहां पर सड़कें नहीं थी, जहां पर पढ़ाई का साधन नहीं था, आज सब कुछ हो गया है। तो अब आधा घंटा भी कहीं लाइट चली जाए तो टेलीफोन आना चालू हो जाते हैं।
मगर मैंने इतनी व्यवस्था कर रखी है महाराज जी, आपकी कृपा से कोई बिलासपुर की जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सब पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के साथ आपके साथ हर पल हर दम एक खून पसीना एक करके आपको आपका नेतृत्व तीसरी बार बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भैया सारे खड़े होके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर लो। मांग तो मैंने बहुत करी, पीछे तक खड़े हो जाइए सब जने। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। योगी जी की रूह में ताकत है जब ईमान की, क्यों न फिर यूपी बने पहचान हिंदुस्तान की। मित्रों, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं, कृपया बटन दबाकर रामपुर के विकास को समर्पित योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बटन दब चुका है मित्रों, रामपुर में विकास की गंगा बह रही है। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आइए अब देखते हैं रामपुर के विकास पर आधारित ये लघु फिल्म। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनपद रामपुर, जहां आस्था, विरासत और विकास एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्राचीन मंदिरों की आध्यात्मिक ऊर्जा, गांधी समाधि जैसे पावन स्थल और मिला का ऐतिहासिक शिव मंदिर रामपुर को एक विशेष पहचान देते हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से डबल इंजन की सरकार द्वारा संवर रहा है रामपुर। आज यहाँ 690.39 करोड़ रुपए की लागत से 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। शामली से गोरखपुर वाया रामपुर एक्सप्रेसवे की स्वीकृति से क्षेत्र में कनेक्टिविटी और निवेश के नए द्वार खुल रहे हैं। शहरी विकास में 68.88 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित हो रही व्योमकेश आवासीय योजना रामपुर को एक आधुनिक, सुरक्षित और व्यवस्थित शहर में बदल रही है। यूपी के पास इतनी असीम क्षमता है, देश की इतनी बड़ी युवा आबादी का पोटेंशियल यूपी के पास है। इस ताकत का इस्तेमाल हम यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कर रहे हैं। यूपी में नए उद्योग और कारखाने लगेंगे। यहां जब बड़ी मात्रा में निवेश आएगा, तभी यहां आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जनता की समस्याओं के समाधान में भी रामपुर ने मिसाल कायम की है। IGRS प्रणाली के अंतर्गत जनवरी से मई माह तक निरंतर रामपुर ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। CM डैशबोर्ड में जनपद रामपुर ने अप्रैल माह में
प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं सीएम डैशबोर्ड के जरिए योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग ने रामपुर को प्रदेश के टॉप 10 जिलों में जगह दिलाई है, जबकि पारदर्शिता में जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रशासन का उदाहरण पेश किया है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का, सुशासन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोजगार का और इन्वेस्टमेंट का एक नया केंद्र बनकर के उभरा। रामपुर ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाते हुए फार्मर रजिस्ट्री में 100% किसान पंजीकरण पूरा कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। ई गवर्नेंस की दिशा में ई ऑफिस प्रणाली में भी रामपुर प्रदेश में पहले स्थान पर है। राजस्व मामलों के निस्तारण में तेजी लाते हुए जिले ने लगातार 5 माह तक ए ग्रेड प्रदर्शन किया है। सामाजिक सरोकारों में भी रामपुर पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब तक 226 बच्चों को सहायता दी जा चुकी है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हर जरूरतमंद तक इलाज की सुविधा पहुंचाई जा रही है। गौ संरक्षण के लिए 11 केंद्रों में 3259 गौवंश की देखभाल और 38 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24/7 निगरानी की जा रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में 590 महिला आरक्षियों को प्रशिक्षित कर सशक्त भूमिका दी गई है। डायल 112 की रैंकिंग में पिछले 23 माह से जनपद रामपुर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। वहीं दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए CSR के तहत बैटरी संचालित ट्राईसाइकिल वितरित की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम कंपोजिट विद्यालय आधुनिक सुविधाओं के साथ नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। ये बदलाव माननीय मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व, प्रभावी योजनाओं और जनहित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है। रामपुर, जहां परंपरा और प्रगति एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये था रामपुर पर आधारित एक छोटा सा लघु चित्र और अब समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लाभार्थियों को पुरस्कृत किए जाने का, उन्हें चेक दिए जाने का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया अपने कर कमलों से लाभार्थियों को चेक वितरित करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं सेजल को। सेजल कृपया मंच पर आएं। बोर्ड परीक्षा 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त सेजल। कनिष्का गंगवार हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शारदा सिंह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप प्राप्त कर रही हैं। अक्षत अग्रवाल मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप प्राप्त कर रहे हैं। कुमारी भूमिका यादव मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप। और अब मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का चेक श्रीमती शारदा देवी। रामपुर खामोश क्यों है? जोरदार तालियां बजाएं मित्रों। श्रीमती सीमा देवी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत पति की मृत्यु पर 5 लाख रुपए का चेक। श्रीमती पूरन देई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के का 5 लाख रुपए का चेक प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री युवा अंतर्गत अब मैं बुला रहा हूं अमरीश जी को। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए 5 लाख रुपए का ऋण मिल रहा है अमरीश को। श्रीमती संतोष कुमारी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आटा चक्की हेतु 4,45,000 रुपए का ऋण। श्री प्रमोद कुमार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत टेंट हाउस के लिए 4,50,000 रुपए का ऋण। और अब उत्कृष्ट व्यापारियों का सम्मान। सबसे पहले बुला रहा हूं श्री अमर सिंह को, निदेशक मैसर्स रैडिको खेतान लिमिटेड।
ये इकाई प्रदेश के विकास में सबसे अधिक राजस्व देती है मित्रों। वीरेंद्र जिंदल, प्रबंध निदेशक मैसर्स अंबिका प्लाईवुड इंडस्ट्रीज। वीरेंद्र जिंदल जी मंच पर। श्रीश गुप्ता, उत्कृष्ट व्यापारियों का सम्मान। रामपुर की ओडीओपी का उत्पाद जरी वर्क, पैच वर्क की प्रमुख इकाई। श्री अमृत कपूर, प्रबंध निदेशक मैसर्स नीरू मेंथॉल प्राइवेट लिमिटेड, मेंथा उत्पादन की प्रमुख इकाई। श्री राजेश शर्मा, संयुक्त प्रबंध निदेशक मैसर्स गणेश इकोस्फीयर लिमिटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगा रामपुर के जिलाधिकारी महोदय से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। रामपुर के जिलाधिकारी महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करते हुए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, आप सबने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा है। पिछले 9 वर्षों में अपने प्रदेश को, आपने रामपुर को भी बदलते देखा है और आज आपका प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में पहचाना जाता है। देवियों और सज्जनों, दोनों हाथ खोलकर करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन हेतु पधार रहे हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के पशुधन दुग्ध विकास मंत्री और रामपुर के प्रभारी मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री, राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, लोकप्रिय विधायक मिलक श्रीमती राजबाला सिंह जी, रामपुर के लोकप्रिय विधायक श्री आकाश सक्सेना जी, स्वार के लोकप्रिय विधायक श्री शफीक अहमद अंसारी जी, माननीय विधान परिषद सदस्यगण श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, हरि सिंह ढिल्लो जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री ख्यालीराम लोधी जी, सूर्य प्रकाश पाल जी, जिला प्रभारी संगठन श्री राजा वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार जी, पूर्व सांसद श्री घनश्याम लोधी जी, पूर्व विधायक श्री शिव बहादुर सक्सेना जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जनपद रामपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से रामपुर जनपद की मिलक और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे भी अंदाजा लग जाता है कि जब मैं रामपुर में आता हूं तो यहां का मौसम एकदम शिमला जैसा हो जाता है। कल तक उमस भरी गर्मी
और आज इतना शानदार सुहावना मौसम, ये रामपुर के विकास और रामपुर के उन पौराणिक स्थलों, जिस धरती ने विरासत को, सनातन आस्था को और भारत की आध्यात्मिक चेतना को एक नई ऊंचाइयां प्रदान किया है। भगवान बामेश्वर महादेव, श्री पातलेश्वर महादेव, ओम नागेश्वर महादेव, कोसी मंदिर, मां बाला सुंदरी की दिव्य आशीर्वाद से जो धरती निरंतर लाभान्वित होती है। बहन और भाइयों, रामपुर जनपद जहां पे पैचवर्क, जरी वर्क, वायलिन निर्माण और मेल्था के प्रोडक्शन का कार्य बड़ी ही साफगोई के साथ अन्नदाता किसान और उद्यमियों के समूह के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ता है। ऐसे भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक, नौजवानों के लिए उनके हाथ को रोजगार प्रदान करने के लिए नए नए अभिनव नवाचार के साथ आगे बढ़ रहे रामपुर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और जब रामपुर आए हैं तो विकास की योजनाएं जरूर आएंगी। 2 विधानसभाओं में ही 777 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में 101 परियोजनाओं का उपहार आज इन दोनों विधानसभाओं को मिल रहा है। इसके लिए पूरे रामपुर जनपद को, मिलक और बिलासपुर विधानसभा की जनता जनार्दन को, दोनों विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं। दोनों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहन और भाइयों, 2017 के पहले का रामपुर और 2017 के बाद का रामपुर आप सबके सामने है। एक समय था जब यहां पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, जब रामपुर में वाल्मीकि समुदाय के जमीनों से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाता था। सत्ता जब निरंकुश होती है, अन्याय का पर्याय बन जाती है और समाजवादी पार्टी में यहां के दलितों की आवाज को, यहां के गरीबों की आवाज को उसी अन्यायी सत्ता ने बंद करने का काम किया था। और जब भी सत्ता अन्यायी होती है, जनता जनार्दन उसको पलट करके रख देती है। और यही कार्य रामपुर से निकला हुआ यह संदेश पूरे प्रदेश के अंदर गया था। समाजवादी पार्टी की निरंकुश सत्ता को बदलने का काम हुआ। आज उसका परिणाम है कि रामपुर को एक पहचान मिली है। रामपुर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। रामपुर में विकास की नई नई योजनाएं आ रही हैं और रामपुर विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। तो नया उत्तर प्रदेश के अंदर नया रामपुर भी आज पूरे प्रभावी ढंग से अपने विरासत और विकास की एक नई कार्य योजना के साथ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहन और भाइयों, हमारे जब दोनों विधायक, मिलक की विधायक श्रीमती राजबाला जी के द्वारा, बिलासपुर के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी के द्वारा जब अपनी बातों को यहां पर मंच के माध्यम से संबोधन दिया जा रहा था, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि विकास की कौन कौन सी योजनाएं जो पहले असंभव थी, आज डबल इंजन सरकार के कारण संभव हो पाई है। बहनों और भाइयों,
आपने इन योजनाओं को संभव इसलिए बना दिया, ये डबल इंजन सरकार ने इसलिए बना दिया क्योंकि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने विश्वास किया। मोदी जी पे विश्वास आज इस विकास का आधार है। उन्हीं के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर गया है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, भारत की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश खड़ा है। सबसे तेज गति के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज उत्तर प्रदेश का नाम आता है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा अन्नदाता किसानों को अनुदान देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा चीनी और इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में 17 के पहले हर पैरामीटर पर उत्तर प्रदेश बॉटम में होता था, बॉटम 5 में होता था। आज उत्तर प्रदेश हर एक सेक्टर में टॉप 2 राज्यों में गिना जाता है, ज्यादातर में नंबर 1, अन्यथा नंबर 2 पर यूपी का नाम आता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले याद करिए, यही प्रदेश था, पहचान का संकट था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। नौजवान के लिए कोई रोजगार नहीं, कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। सरकार की निरंकुश नीतियों के कारण हमारा परंपरागत उद्यम बंद हो रहा था। अन्नदाता किसान के लिए कोई स्कीम नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं, विकास के लिए, सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं। बहनों और भाइयों, विकास 2 लोगों का होता था, या तो सेफई परिवार का या रामपुर के एक परिवार का। बाकी लोग विकास से वंचित रहते थे। इन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, विरासत को अपमानित करने के लिए, बहन बेटियों को अपमानित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में विरासत का अपमान समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, वे कहते थे कावड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे। उत्सव के पहले उपद्रव प्रारंभ हो जाते थे। कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगों दंगे फसाद उत्तर प्रदेश की पहचान बन जाती थी। 2017 के पहले न होली, न दीपावली, न विजयादशमी, न रामनवमी, न सावन के महीने का कोई पर्व, न जन्माष्टमी के आयोजन को ही करने दिया जाता था। आज आप देखते होंगे कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है, कोई रोक टोक नहीं। दुर्गा पूजा शानदार तरीके से होती है, कोई रोक टोक नहीं। दीपावली का आयोजन पूरी भव्यता के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं।
जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन हो, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व और त्योहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। आज उसका परिणाम भी मिला है। विरासत को सम्मान दे करके कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। विरासत को कैसे सम्मान दिया जाता है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में आप जाते हैं, रेल से जाएंगे, डबल लाइन की सुविधा आपको वहां मिलती है। ब्रॉड गेज की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ा है। सड़क मार्ग से जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ी है। वायु मार्ग से जाएंगे तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर खड़ा है। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नैमिषारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब
अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ न कुछ तो बोलेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये विरासत के सम्मान की बात हो या नौजवानों को नौकरी देने की बात, आज मुझे अच्छा लगता है जब हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में कोई सरकारी विज्ञापन निकालते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी प्राप्त करते हैं। यूपी के अंदर आज के दिन पर जो चीजें हैं, मैं देखता हूं जब कोई सरकारी नौकरी के हम नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, रामपुर के भी नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। ये नौजवान 2017 के पहले वंचित थे। आज रामपुर हो, मिलक हो, बिलासपुर हो, स्वार हो, चमरोहा हो, इन सभी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवान आज उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी में जाते हैं। उद्योग की बात जब आती है, रामपुर के लिए भी हमें प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। विकास की प्रक्रिया में नौजवान के हाथ को काम मिलता है। हर नौजवान, एक नौजवान जब अपने प्रतिभा और अपने परिश्रम का फल राज्य को देता है, तब उत्तर प्रदेश जैसा बीमारू राज्य जो कांग्रेस और सपा के पाप के कारण कभी बीमारू हुआ था, वह राज्य उस बीमारूपन से उबर करके आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। बहनों और भाइयों, यही उत्तर प्रदेश है। परंपरागत उद्यम ठप पड़ चुका था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग परेशान करते थे, कहीं पुलिस परेशान करती थी, कहीं मंडी समिति परेशान करती थी। 2017 के पहले रामपुर का पैच वर्क, रामपुर का जरी वर्क, रामपुर की वायलिन, इन सब के सामने अंधकार जैसा माहौल था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से रामपुर को भी, यहां के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी और यहां के परंपरागत उद्यम को भी एक पहचान दी है। बहनों और भाइयों, आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है। और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। यही तो रामपुर का विकास है। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे फ्लाईओवर बन रहे हैं, 3 मीटर की सड़क अब 7 मीटर की हो रही है, 10 मीटर की हो रही है, 4 लेन की हो रही है। जहां पे जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को हमने अपनी सहमति देकर के आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि प्रण एक ही है कि कोई भी वंचित न रहने पाए। विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों को एक समान रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। अब पिक एंड चूज नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि बिजली सेफई में आएगी लेकिन पीलीभीत में नहीं आएगी। क्यों आएगी? तो 75 जनपदों में आएगी, एक साथ आएगी, सभी 350 तहसीलों में आएगी, सभी 825 विकास खंडों में आएगी। यहां पे जब श्रीमती राजबाला जी कह रही थी कि फायर स्टेशन स्थापित हुआ है, बहनों और भाइयों, हर तहसील पर सरकार का संकल्प है एक फायर स्टेशन की स्थापना करेंगे। जिनके प्रस्ताव आ गए हैं उनको हमने सहमति दे दी, स्वीकृति दे दी, धनराशि मुक्त कर दी।
जहां पे इंटर कॉलेज की आवश्यकता थी इंटर कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेज की आवश्यकता थी डिग्री कॉलेज, जहां पॉलिटेक्निक की आवश्यकता थी पॉलिटेक्निक, जहां पे आईटीआई की आवश्यकता थी आईटीआई, पुराने पढ़ चुके विद्यालयों को इंटर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से एक नई ऊंचाई प्रदान करके भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। अब विकास रुकने वाला नहीं है, विकास थमने वाला नहीं है। नौजवान के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब कोई किसी बहन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अब लगाएगा तो उसको मालूम है कि इसके बाद आगे क्या होने जा रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अन्नदाता खुशहाल है, नौजवान रोजगार पाकर के आज प्रदेश के विकास में अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। हमारा उद्यमी फिर से एमएसएमई वर्क के माध्यम से फिर से उत्तर प्रदेश को पहचान दिला रहा है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, हर एमएसएमई यूनिट को उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा का कवर भी कराया है। बहनों और भाइयों, राज्य सरकार कुछ कर गुजरने के लिए अपने उद्यमियों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, युवाओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसीलिए आज मुझे जब रामपुर की इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी रामपुर वासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि बहनों और भाइयों, विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए और एमएसएमई यूनिट के लिए, उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है। बहनों और भाइयों, हमारा संकल्प है कि हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण भी नहीं करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार तुष्टीकरण नहीं, ये डबल इंजन की सरकार आम जन की संतुष्टीकरण पर विश्वास करती है। आम जन संतुष्ट है, विकास द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, विकास किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं पिछली बार बिलासपुर में आया था। रुद्र विलास चीनी मिल के बारे में सरदार बलदेव सिंह ओलक ने तब भी कहा था, और मैंने तब भी कहा था कि इस मिल के पुनरुद्धार के लिए हम कार्य करेंगे। मैंने सर्वे की रिपोर्ट मांगी है, सर्वे की रिपोर्ट जैसे ही आ जाती है, बहनों और भाइयों, सरकार पैसा देगी उस चीनी मिल को विस्तारीकरण करने के लिए और उसके विकास करने के लिए। ये कार्य आगे बढ़ेंगे। ढेर सारे प्रस्ताव रामपुर के, मिलक के, स्वार के, चमरोआ के मेरे पास आए हुए हैं। कोई रुकेगा नहीं और कोई उसको रोक भी नहीं सकता। ये मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। मेरी आप सबसे अपील है, ये विकास इसलिए संभव हो पा रहा है, ये सुरक्षा इसलिए संभव हो पा रही है, अराजकता को नियंत्रण करने में इसलिए सफलता प्राप्त हो रही है क्योंकि डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आप सभी को जाता है, क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने।
अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे विधायक चुने। मिलक में आपने विधायक चुनी, विकास आ रहा है, गरीबों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नहीं तो ये राशन 2017 के पहले 2 महीने, 3 महीने में, 6 महीने में कभी किसी गरीब को मिल जाता था। अब हर महीने मिल रहा है और लखनऊ से हम ई-पॉस मशीन की मॉनिटरिंग करते हैं, वो राशन उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कहीं गड़बड़ होता है, वहां मशीन हमें अलर्ट कर देती है, फिर छापेमारी होती है, कार्रवाई होती है। ये रसोई गैस का सिलेंडर 2017 के पहले सपना था, आज हर गरीब के पास सिलेंडर अपना है। ये है उस समय जो सपना था, आज वो सपना साकार हो रहा है। आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड 2017 के पहले सपना था, आज हर गरीब के पास आयुष्मान का कार्ड है। और जिनके पास कार्ड नहीं है, ये विधायकगण मेरे सामने पत्र प्रस्तुत कर देते हैं, मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको पैसा उपलब्ध कराता हूं, 4 के लिए जितना पैसा लगता है हम पूरा पैसा उपलब्ध करवा देते हैं। बहनों और भाइयों, जब सरकारें अच्छी आती हैं तो विकास भी अच्छा होता है, गरीबों का कल्याण होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होता, अच्छा रोड बनता है, अच्छे ब्रिजेज बनते हैं, तो ये आपके 4 व्हीलर के, आपके 2 व्हीलर की स्पीड को नहीं बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था की स्पीड को भी ये बढ़ाता है। अर्थव्यवस्था किस गति से आगे बढ़नी है, ये तय करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है तो इकोनॉमी भी गर्त की तरफ जाती है और दुर्गति की ओर लेके जाती है। अर्थव्यवस्था गर्त में जाने का मतलब सामान्य नागरिकों को दुर्गति की ओर धकेलना। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें गति है, तो वह गति ही अर्थव्यवस्था की प्रगति का, समृद्धि का कारण बनता है। आम नागरिक के जीवन में वही संतुष्टि का कारण भी बनता है, उनकी प्रगति का वही कारण भी बनता है। और वही प्रगति के साथ जोड़ने के लिए आज डबल इंजन की सरकार ये सभी कार्य कर रही है। अभी तो आपने देखा होगा, ये 4 लेन की कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हुई है। अभी गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी रामपुर से होते हुए निकल रहा है। बहनों और भाइयों, यह गोरखपुर से सिलीगुड़ी को भी जोड़ेगा और शामली को पानीपत के साथ जोड़ करके विकास को और मजबूत करने जा रहा है। यानी आने वाले समय में विकास की प्रक्रिया और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। मैं आज के इस अवसर पर इस 777 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए इन दोनों विधायकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी जनता जनार्दन को और दोनों विधानसभाओं को, वहां की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं अच्छे जनप्रतिनिधि चुनोगे तो विकास भी होगा, गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ साथ सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिलाने में मदद मिलेगी। इसी विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और विश्वास करता हूं कि आप सब विकास की प्रक्रिया के साथ इसी मजबूती के साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, हम सब आह्लादित हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने रामपुर को। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, देश का तेजी से बढ़ता हिंदी दैनिक। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के साथ।